नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी और काम की खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आप भी आने वाले दिनों में सोने या चांदी की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की यह ताजा अपडेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई नई खबरों के बाद सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें आज के बाजार की स्थिति की, तो अमेरिका से आई नई अपडेट और डॉलर में मजबूती की वजह से सोने और चांदी दोनों पर दबाव देखने को मिला है। ऐसे में लाखों ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ता होगा या फिर यहाँ से दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बाजार में इस समय क्या चल रहा है और खरीदारी करने वालों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के चांदी के ताजा भाव पर। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 258 रुपये के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2064 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2580 रुपए के आसपास चल रहा है, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत करीब 25,800 रुपए है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,58,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं सोने की। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 11,900 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 95,200 रुपए है और 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,19,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 11,90,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। आज 18 कैरेट सोने में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 14,300 रुपए के आसपास बना हुआ है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,14,400 रुपए है और 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,43,000 रुपए के आसपास चल रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 14,30,000 रुपए के आसपास बनी हुई है। अब बात करते हैं सबसे शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने की। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 15,600 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,24,800 रुपए है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,56,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 15,60,000 रुपए के आसपास पहुंच गई है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर बाजार में इतनी हलचल क्यों देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। डॉलर मजबूत हुआ है और इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की मांग पर दबाव बढ़ जाता है और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। अगर महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा आते हैं तो ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखा जा सकता है, जिसका असर सोने और चांदी पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर
महंगाई में राहत देखने को मिलती है तो बाजार में दोबारा तेजी लौट सकती है। ऐसे में अगर आप शादी विवाह या किसी खास अवसर के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहतर रहेगा। वहीं निवेश करने वालों के लिए भी यह समय सावधानी के साथ कदम उठाने का है, क्योंकि इस समय बाजार में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा बना हुआ है और हर नई अपडेट कीमतों को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा एक जरूरी बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा हॉलमार्क वाला आभूषण ही खरीदें। साथ ही बिल जरूर लें और यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए भावों के अलावा 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। इसलिए खरीदारी करते समय पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ता होने वाला है या फिर यहाँ से दोबारा बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उसने निवेशकों से लेकर आम ग्राहकों तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। खासकर वे लोग जो शादी विवाह या किसी विशेष अवसर के लिए सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सही समय का चुनाव करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो इस समय निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर बनी हुई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों को लेकर आने वाले संकेत पूरी दुनिया के सर्राफा बाजार को प्रभावित करते हैं। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो निवेशकों का रुझान दूसरी जगहों की ओर बढ़ जाता है और इसका असर सोने तथा चांदी की मांग पर पड़ता है। यही कारण है कि इन दिनों हर छोटी बड़ी आर्थिक खबर बाजार में हलचल पैदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा गया है। यही वजह है कि जब भी कीमतों में गिरावट आती है तो लंबे समय के निवेशक इसे खरीदारी के अवसर के रूप में देखते हैं। इस कारण बाजार में गिरावट के बावजूद सोने को मजबूत समर्थन मिलता रहता है। अगर घरेलू बाजार की बात करें तो भारतीय ग्राहकों की मांग भी आने वाले महीनों में बढ़ने की संभावना है। त्योहारों का मौसम और शादी विवाह का सीजन नजदीक आते ही ज्वेलरी की मांग में तेजी देखने को मिलती है। ऐसे में यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आती है तो भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार में घबराने की जरूरत नहीं है। अल्पकाल में उतार चढ़ाव जरूर बना रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से सोना अभी भी सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। यही कारण है कि कई बड़े निवेशक हर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी करने की रणनीति अपना रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहली बार सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर आप निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदना चाहते हैं तो एक बार में बड़ी खरीदारी करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इससे बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। वहीं अगर आप केवल आभूषण खरीदना चाहते हैं तो खरीदारी से पहले अलग अलग दुकानों के भाव जरूर जांचें और हॉलमार्क वाले आभूषण को ही प्राथमिकता दें। चांदी की बात करें तो उद्योगों में इसकी बढ़ती मांग भविष्य में इसकी कीमतों को समर्थन दे सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि लंबे समय के नजरिए से कई विशेषज्ञ चांदी को भी अच्छा विकल्प मान रहे हैं। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले अधिक देखने को मिलता है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और कच्चे तेल की कीमतें भी सोने और चांदी की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव बढ़ता है, जबकि डॉलर कमजोर होने पर सोने में तेजी देखने को मिलती है। इसी तरह वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता भी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाती है, जिससे सोने और चांदी को समर्थन मिलता है। दोस्तों, एक और जरूरी बात जो हर ग्राहक को ध्यान रखनी चाहिए वह है शुद्धता की जांच। आज के समय में बाजार में कई तरह के आभूषण उपलब्ध हैं, लेकिन हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना खरीदना सबसे सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और सोना चांदी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ।